अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं KPK बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। 5x + 21 अंडर रूट इक्वल टू x + 3। अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये एक रेडिकल इक्वेशन है। क्यों रेडिकल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है कन्वर्ट। देन आपने क्या करना है, देन आपने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करने के बाद फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको x या y की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और इन इक्वेशन में हम चेक भी करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखें, रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, देखें यहाँ है 5x + 21 इक्वल टू x + 3। ये रेडिकल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ये जो साइन है इसे हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो, जो भी नंबर हो, आपने उनको कहना है रेडिकेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक मुख्तसर सा तारफ़ था जो आपको करवाना ज़रूरी था। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने इस रेडिकल को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर लेना है। तो हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर लेते हैं 5x + 21 इक्वल टू x + 3। आपने यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ना, ये जो रेडिकल का जो साइन है ये स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इट्स अ स्क्वायर रूट, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 5x आ जाएगा यहाँ + 21 इक्वल टू, अब आपने स्क्वायर यहाँ लेना है। आपको फार्मूला तो याद होगा ना, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल टू a² + 2ab + b²। आपने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है और आपने सोल्व करना है क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो a यहाँ क्या है, x है, x² आ जाएगा + 2 इंटू a भी है ना, तो a भी यहाँ क्या है, x3। x लिखें, देन आप 3 लिखें, प्लस का साइन लगाएं, b² है, यहाँ b हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x + 21 इक्वल टू x² प्लस 3 2s are 6x प्लस 3 3s are 9 5x। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने x² + 6x + 9 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। -x² - 6x -9 इक्वल टू 0। अब हम इनको थोड़ा अरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। x² सबसे पहले पावर जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे, देन 6x, देन +x। अब कांस्टेंट की बारी है, 21 पहले लिखें, देन 9 लिखें, इक्वल टू 0 कर दें, -x²। अब देखें 6 में से 5 को आप माइनस करें तो -x आएगा क्योंकि 6 इज़ अ बिगर नंबर। अब 21 में से 9 को माइनस करें तो क्या आता है, प्लस आपने यहाँ लगाना है, और प्लस लगाने के साथ ही आपने यहाँ 12 लगाना है, इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब देखें इस माइनस को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। उसके लिए हम इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - x सॉरी इधर प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -12, और ये माइनस जो है 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन अब करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें किसी ऐसे पेयर की ज़रूरत है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए, और प्लस या माइनस करें तो x आए। स्टूडेंट, ये पेयर यूज़फुल है, 4 3s are 12।
अब 4 में से 3 को माइनस करें तो क्या आता है, अगर यहाँ 4x हो, 4x माइनस 3x हो, तो 4 में से अब 3x को माइनस करें तो प्लस का x आ जाता है। ये जो है यूज़फुल पेयर है, यहाँ हम इसको पुट करते हैं। आपने एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, देन आपने लिखना है प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बनाएं। यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, x कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें इस x पर तो आंसर x आ जाएगा। 4x को डिवाइड करें x पे तो आंसर क्या आएगा 4। देन माइनस का साइन लगाएं। यहाँ 3 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आ जाता है। 3x को डिवाइड किया 3 पे तो आंसर क्या आएगा x माइनस माइनस प्लस 3 4s आर 12 इक्वल टू 0। अब आउटसाइडर को लिखेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 4 को भी आपने इक्वल टू 0 रखना है, x माइनस 3 को भी आपने इक्वल टू 0 रख लेना है। यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन को, x प्लस 4 इक्वल टू 0, कोमा लगाएं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को 0 के इक्वल रख लिया। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, x 4 को आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो -4 हो जाएगा, और 3 को आपने लेफ़्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट किया तो +3 हो जाएगा। 2 आ गए। अब सोल्यूशन सेट लिखें, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं ना, -4, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे सोल्यूशन सेट को ना, चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप लिखेंगे चेक। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम x की वैल्यू -4 लेते हैं। वी गेट, पुट करते हैं स्टूडेंट x इक्वल टू -4 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में आपने पुट करना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी हमारी, जो क्वेश्चन में दी गई थी, 5x प्लस 21 अंडर रूट इक्वल टू x प्लस 3। आपने इसमें पुट कर देना है। इधर x की वैल्यू क्या है -4, जहाँ आपने पुट कर देंगे 5x 21 इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहाँ पुट करें, 5 इंटू -4 प्लस 21 इक्वल टू -21 और -4 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5 4 साल कितने होते हैं, आपने अंडर रूट का साइन लगाना है, -20 प्लस 21। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है। -4 में से आपने 3 को माइनस किया तो -1 आ जाएगा, क्योंकि -4 इज़ अ बिगर नंबर तो साइन माइनस का आ गया। अब 21 में से 20 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जहाँ -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए अगर ये 1 अंडर रूट है, ये -1 आया है आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं है इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि क्या है, फॉल्स आया है हमारा, जो चेक में जो आंसर आया है वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम x इक्वल टू 3 जो है वो गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखते हैं कि चेक में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आती है राइट हैंड साइड के कि नहीं। तो ये हम यहाँ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गिवन इक्वेशन हमारा क्या था, क्वेश्चन में जो दी गई थी वो है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स 5 3 = 15 प्लस 21 इक्वल टू 3 को आप 3 में प्लस करें तो आंसर क्या आता है 6। ठीक है, अब 15 को प्लस करें 21 में तो आंसर क्या आ जाएगा 36 अंडर रूट आ गया इक्वल टू 6। अब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर लिख लिया इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये ट्रू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो इट्स अ ट्रू। तो ऑन चेकिंग आप लिखेंगे ऑन चेकिंग, अब लास्ट में आपने ये लिखना है ऑन चेकिंग
does the solution set is 3 and 3 -4, 3 है ना, एक 3 है और दूसरा क्या है -4। ये सोल्यूशन सेट है ना। सो 3 is true solution set but x equal to -4 is extraneous root। extraneous का क्या मतलब होता है स्टूडेंट कि अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब रोंग है। मतलब ये जो रेडिकल इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो 3 है। ठीक है, 3 है क्योंकि 3 को जब हम पुट करते हैं रेडिकल इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू आता है। लेकिन जब हम -4 को पुट करते हैं तो हमारा आंसर उल्ट आता है। ठीक है, एक्सट्रेनियस का मतलब है कि रोंग या अल्टरनेटिव आता है। तो स्टूडेंट इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा 3 होगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 अपने इख्तिताम पर पहुंचा। हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 की तरह यहाँ भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x -1 अंडर रूट होल स्क्वायर इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2x -1 आ गया। यहाँ आपने स्क्वायर ले लेना है। आपको आपने पढ़ा हुआ है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स a² + 2ab + b²। आपने ये x² ले लिया, माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी -2ab आएगा। 2 × x और 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, 2x -1 इक्वल टू x² माइनस 2 2 * 4x प्लस 2 2 * 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। 2x -1 माइनस x² प्लस 4x -4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंज करेंगे ऑर्डर में। -x² आ जाएगा सबसे पहले, देन प्लस 4x, देन प्लस 2x -1, देन -4 इक्वल टू 0। -x² प्लस 4 को 2 में प्लस करें तो क्या आ जाएगा आंसर 6x। दोनों माइनस के यहाँ सेम साइन है तो आप प्लस करेंगे 4 + 1 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इस माइनस को रिमूव कर देना है। x² प्लस माइनस -6x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम पेयर देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमें क्या चाहिए, 5x²। तो यूज़फुल पेयर होगा 5 × 1 जी, 5x × 1x। ये देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगा x², 5x²। और अगर हम प्लस करें या माइनस करें, अगर दोनों को माइनस का रखें, 5x को भी और -1x इक्वल टू आ जाएगा। दोनों सेम साइन है तो -5 और को 1 में प्लस किया तो 6x। इट्स अ यूज़फुल पेयर। ये मैं यहाँ पुट करती हूँ स्टूडेंट्स, x² माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पेयर बना लें। अब इनमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है। x² को डिवाइड करें x पे तो आंसर x आ गया। 5x को डिवाइड किया x पे तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। माइनस यहाँ क्या कॉमन है 1, क्योंकि 1 के टेबल में 5 भी आता है और 1 भी। x एज इट आ गया, प्लस माइनस 5 1 * 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आउटसाइडर को लिख लेंगे, x -1 इक्वल टू 0 बाय 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, x -5 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, -5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। -5 + 5 हो गया और x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ, -1 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो +1। ठीक है, -1 +1 में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं चेक में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास x की। एक x की वैल्यू है 5 और एक है 1। इन दोनों को हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अभी हमने सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, फिर वो हम सोल्यूशन सेट के तौर पर लेंगे। तो 2 वैल्यूज़ हैं, पहले x = 5 को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख लें चेक टू चेक
द सोल्यूशन, पुट x इक्वल टू 5 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन हमारी है गिवन इक्वेशन 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2। x की वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 इक्वल टू 5 में से अपने 2 को माइनस कर दिया 3 आ गया। अब 10 में से 1 को माइनस करें तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट इक्वल टू 3। अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 3। अब 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और इधर भी 3 ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, अब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ये जो x इक्वल टू 1 आया था ना, अब x इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं इन द गिवन इक्वेशन। देखते हैं ट्रू है सोल्यूशन या एक्सट्रेनियस है। पुट करते हैं स्टूडेंट, एंड पुट x इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू x माइनस 2। 2 1 सा 2 माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू x माइनस 2। अब 2 में से आपने 1 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। 1 अंडर रूट इक्वल टू, सॉरी इधर x की वैल्यू को पुट करना था, x की वैल्यू को पुट करें 1। देखें अब डिफरेंट साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, तो 2 में से आपने 1 को माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो स्टूडेंट्स ये देखें दोनों सेम नहीं हैं, तो ये फॉल्स है। आंसर में आप लिखेंगे ऑन चेकिंग thus the solution set is 5 है ना सोल्यूशन सेट, क्योंकि जब हम 5 को पुट करते हैं स्टूडेंट्स, 5 को पुट करते हैं, 5 इक्वल टू x पुट करते हैं तो ट्रू आता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फॉल्स आता है सोल्यूशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा? 5 होगा। एंड x इक्वल टू 1 क्या है? x इक्वल टू 1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन देखें, 4x प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 2x माइनस 5। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्केयर लेते हैं 4x प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ भी होल स्केयर लेंगे और यहाँ भी। अब स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल हो गया, 4x प्लस 5 अंडर रूट, सॉरी 5 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ आपने स्केयर ले लेना है 2x होल स्केयर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4x प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 2 ज़ार 4x स्केयर माइनस 5 2 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20x प्लस 5 5 ज़ार 25। अब आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। 4x प्लस 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x, क्योंकि जब वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इनको ऑर्डर में लिखते हैं। -4x सबसे पहले हाईएस्ट पावर, देन 20x, देन प्लस 4x, और उसके बाद प्लस 5 माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? -4x स्क्वायर 20 में आप प्लस कर दें 4 तो 24 आ गया। 24x 25 में से माइनस कर दें 5, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे। 25 में से आप 5 को माइनस करें तो -20 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस माइनस को आप रिमूव करेंगे। प्लस माइनस माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा हम इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करते हैं। वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसको यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है, तो 4 जो है 4 के टेबल में स्टूडेंट 24 भी आता है, 20 भी आता है। तो हम क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 आ गया यहाँ कॉमन, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 24x को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर क्या आएगा?
6x, क्योंकि 4 6 आर 24 है, 4 5 आर 20 है, इक्वल टू 0। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अपने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन डिवाइड कर देना है 4 से, इस 4 को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो अब हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 यहाँ 4 से कैंसिल हो गया, 4 0 सर 4 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम पेयर पहले देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा पेयर यूज़फुल है। तो देखें 5 को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आता है। अब हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जिन दो डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 5x स्क्वायर मिले, और प्लस या माइनस करें तो माइनस 6x। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 2 में भी वही पेयर यूज़फुल था, यहाँ भी हम वही पेयर पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ यहाँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये पेयर जो है मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x है, तो अगर एक्स स्क्वायर को आप x पे डिवाइड करें तो आंसर x आ जाएगा। देन यहाँ 5 आ गया, माइनस का साइन लगाएं, यहाँ क्या कॉमन है, 1 है, x प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें सबसे पहले हम जो सेम हैं ब्रैकेट्स, उनमें से एक ब्रैकेट यहाँ लिख ली, और देन आपने x माइनस 1 आउटसाइडर लिख लिए, इक्वल टू 0 बाई 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने माइनस 5 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 को भी राइट साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस आ गया, x इक्वल टू प्लस 5 और x इक्वल टू 1, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो चेक यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, टू चेक द सोल्यूशन we put x equal to 5 in given equation। ठीक है, 4 इंटू 5 प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 2x माइनस 5। अब 4 5 आर 20 प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी x की वैल्यू को पुट करना था स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 5 है, देन माइनस है, देन 5, 5 2 आर 10 माइनस 5, 20 को 5 में प्लस करें तो 25 अंडर रूट इक्वल टू 10 में से माइनस कर दिया 5 तो 5, और 25 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 5 का, 5 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 5। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर 5 इक्वल टू 5, इट्स ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन। दो वैल्यूज़ थी ना, दूसरी वैल्यू है 1। नाउ पुट x equal to 1 in the given equation। given equation is student 4x plus 5 under root equal to 2x minus 1 minus 5। सो अब x की वैल्यू को पुट करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, 4 1 आर 4 प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 2 1 आर 2 माइनस 5, 4 को 5 में प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 9 है ना, आता है ना, 9 अंडर रूट इक्वल टू 5 में से आपने 2 को माइनस किया, माइनस 3 आएगा, क्योंकि माइनस 5 इज़ अ बिगर नंबर, तो यहाँ माइनस का ही साइन आएगा। तो स्टूडेंट 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, माइनस 3, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, 3 वहाँ बाहर आ गया अंडर रूट से, माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट ये प्लस 3 है, ये माइनस है, तो ये फॉल्स है। अब हम लिखेंगे ऑन चेकिंग on checking the solution set is 5। ठीक है, हमारा सोल्यूशन सेट 5 होगा, क्योंकि जब हम 5 जो है गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो स्टूडेंट चेक में ट्रू सोल्यूशन आता है। ठीक है, एंड x इक्वल टू 1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। स्टूडेंट्स, मैं रोज़ाना की बेस पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप इन छुट्टियों में फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग अपने नोट्स तैयार करें ताकि आपको एनुअल में पेपर्स में जाकर जो फाइनल टर्म होती है उसमें मुश्किल ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।